आगे मौसम ख़राब है। अभी है ना बारिश बहुत हो रही है, तो कैमरा हटा करके रखना पड़ेगा मुझे। भाई जैसे जैसे ऊपर आए ना, तो जो बारिश हो रही थी वो अब स्नोफॉल में चेंज हो गई है, लेकिन हमारे ऊपर गिर रही है तब तो वो बिल्कुल वैसे ही पानी बन जा रही है। लेकिन यहाँ साइड में देखो, ये स्नो जमनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बड़ा सुंदर इंद्रधनुष भी निकला है। खाना खा लिया है और खाना खा कर के अब हम रेडी हैं ले जाने के लिए। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम इस वक्त हैं कारगिल में और कारगिल से ले के लिए निकल रहे हैं। सुबह हम चले थे पादून से और कारगिल पहुंचे थे। पिछला वो लोग आपने लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब जो है हम यहाँ से निकलेंगे सीधा ले के लिए। लगभग 4:45 हो गए हैं और 5 घंटे का रास्ता है। 10 बज जाएंगे, 10 या 10:30 बजेंगे हमें। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और अगर सामने अगर आप देखोगे तो बोर्ड पर आपको नज़र आ जाएगा कि ले जो है 225 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और निकल करके सीधा ले पहुँचते हैं। तो आज सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारे को ये हटानी पड़ेगी। अपनी लाइट के फॉग लाइट्स के कवर हटाते हैं ताकि रात में चलाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो ज़रूरी है। और भाई ये आप मेरे गले में जो देख रहे हो, ये भैया अपना थाई पाउच है और बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए इसको गले में लटका दिया है। बाद में देखते हैं इसकी कहानी कि क्या करना है इसका भी। तो चलो अब चलते हैं। चलिए जी, तो अब चलते हैं सीधा ले। नॉन स्टॉप जाएगा जी 225 किलोमीटर। तो भाई रास्ते में जो भी दिखेगा उसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और बाकी ले से आगे जब आइटनरी शुरू होंगी तब आएगा और भी मज़ा। बाकी बताते हैं कि कारगिल से ले का जो रास्ता है बड़ा ही सीनिक है। तो देखते हैं आज सीनिक है या नहीं है। बाकी नीचे अगर आप देखोगे तो ये है कारगिल सिटी। और भैया यहीं पर जो अपनी वॉर हुई थी, कारगिल वॉर, मतलब इससे थोड़ा सा आगे जब वो अपना क्या बोलते हैं बॉर्डर है वहाँ पर हुई थी टाइगर हिल्स वगैरह वो वाली लड़ाई, ठीक है ना। तो भैया इसका भी इतिहास में नाम दर्ज है कारगिल सिटी का। तो कारगिल से जो चोटियाँ दिखाई देती हैं भाई पहाड़ों की, वो बर्फ़ से भरी पड़ी हैं, बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। और भाई आज बारिश भी होने के पूरे इधर चांस हो रखे हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था, हम पूरा रास्ते में कभी स्नोफॉल हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो उसी में निकल कर के आए। और पहले ही हमने रेन गेयर्स पहन लिए थे, अभी भी मैं रेन गेयर्स पहने ही हुए हूँ। तो भैया पता नहीं है कहाँ पर कैसे बारिश आना शुरू हो जाए। बाकी शुरू वाली से ये ग्रीनरी शुरू हुई थी और ये ग्रीनरी जो है ना, मतलब अब तक चली रही है भाई साहब। मतलब कहते थे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, लेकिन ये वाला जो एरिया है अच्छा खासा ग्रीन है भाई। अब ये JNK में आता है या लद्दाख में आता है ये तो मुझे एक्यूरेट आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है भाई गजब लगता है। ये दिख रहे हैं आपको बड़े हरे भरे पेड़। मतलब आप रोड के ऊपर से निकल रहे हो ना तो आपको हर तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। एक तरफ बिल्कुल गंजा पहाड़ भाई और एक तरफ देखो क्या ज़बरदस्त हरियाली है। ये है कुदरत। तो अब सोचने वाली बात है कि इस पे एक भी पेड़ नहीं है इस इधर वाले पहाड़ पे, और इधर देखो पेड़ ही पेड़ है, पूरा जंगल बना हुआ है यार।
और इधर एक भी नहीं है, कुछ एक आधे छोटे मोटे ये झाड़ियाँ सी उगी हुई हैं। चलो जी, कारगिल से बाहर निकलाए हैं और कारगिल से बाहर निकलने के बाद अब ये गंजे पहाड़ शुरू हो गए हैं। हरियाली थोड़ी सी कम हो गई भाई यहाँ पर। यहाँ देखो भाई कितना अजीबोगरीब कलर है इसका पहाड़ का। ग्रीन कलर का पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये पत्थर जो हैं इसके ऊपर से जैसे ये रेत सी पड़ी हुई है, ग्रीन कलर की है। और यहाँ बना हुआ है भाई एक स्तूपा। 180 किलोमीटर और रह गया है अब ले। हमने जितनी स्पीड से 45 किलोमीटर पूरे किए हैं ना, बस पूछो मत। और आगे भाई मौसम खराब है। लो जी, यहाँ से ले रह गया है 186 और नमकीला पास जो है केवल 15 किलोमीटर। और भाई आज तो सुबह से है ना हवा की मार झेल रहे हैं। लगातार हवा जो है वो बिल्कुल ऐसा बैंड बजा रही है हमारा, ये पूछो ना। तो पहला पास आने वाला है भाई अपना। चढ़ाई शुरू हो गई है और भाई मुझे लग रहा है मेरा बैग जो है वो खिसक के एक साइड में जाने लग रहा है। तो अभी जहाँ पास पे रुकेंगे वहीं पर ही बैग को भी ठीक किया जाएगा दोबारा से खोल करके, ताकि ये सीधा रहे। क्योंकि अगर एक साइड झुक जाएगा तो हमारा बैलेंस कभी भी ख़राब हो सकता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा जो इसका स्टैंड है, जो साइड स्टैंड है बाइक का, वो कुछ ज़्यादा ही झुक गया है। और जिसकी वजह से अब जब इसको साइड स्टैंड पे लगाता हूँ तो बाइक बहुत ज़्यादा झुकती है और उसकी वजह से बैग भी जो है वो एक तरफ में अपना लोड ले लेता है। और शायद उसी वजह से बैग जो है वो एक साइड में निकलना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा और आगे जाना है, उसके बाद पास के ऊपर हम अपना बैग भी ठीक कर लेंगे भाई। और भैया सामने देखो, सामने अपना तिरंगा, वो बिल्कुल सामने यार, पहाड़ पे देखो, पहाड़ पे। और उसी के ऊपर देखो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है भाई। शायद पहाड़ पर तिरंगे को की छाप लगा दी है भाई। और भैया बारिश ने फिर से हमें पकड़ लिया है। बारिश शुरू हो गई भाई। अभी तो बारिश ही है वैसे तो, मतलब स्नोफॉल नहीं है यहाँ पे। पिछली बार जहाँ हमें बारिश मिली थी वहाँ स्नोफॉल थी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पासेस पे जब बारिश होती है तो वो स्नो में चेंज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और वो स्नो में चेंज हो जाती है और वो स्नो के तरीके से आती है। फिर ये देखो यहाँ पे है शायद ये मोनेस्ट्री ऊपर। और जो मैं कह रहा था कि भैया आगे मौसम ख़राब है, ये हो गया उसका कंफर्मेशन। तो भैया मौसम ख़राब था और हम मौसम ख़राब में ही यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी है ना बारिश बहुत हो रही है तो कैमरा हटा करके रखना पड़ेगा मुझे। और भाई भी मिल गए हमें, काफ़ी दूर तक हमें भागना पड़ा इनके पीछे पीछे। तो अभी हम कैमरा रख रहे हैं, थोड़ी देर की फुटेज नहीं मिलेगी इसका कि आप लोगों को फुटेज दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी जब बारिश बंद हो जाएगी दोबारा कैमरा तब लगेगा। ये स्नो जमनी शुरू हो चुकी है। ये धीरे 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 देखो ऊपर तक ये सारी की सारी स्नो है।
और भाई अभी आएगा नमकीला पास, बस आने वाला है। आप देखिएगा एक पास 5 और फतेह कर देंगे। जी बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ? बस ठीक, बढ़िया। कहाँ से? हम सिग्नल से। ओके, चलो जी, ये है नमकीला पास और 12,198 फीट पे है भाई ये। तो यहाँ पे पहुँच गए। बर्फ पड़ रहा है इस टाइम। हाँ है ना, बर्फ़ पड़ रहा है भाई। और ये भाई लोग मज़े ले रहे हैं। हाँ। और ये इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पास मिल जाएगा, दिख रहा है? तो भैया एक ही दिन में 2 पास कर दिए हैं। तो चलो अब चलते हैं लेह की तरफ, क्योंकि लगातार स्नोफॉल हो रहा है तो ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। चलो भैया। अगर देख पा रहे हो ना तो देख लो, एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ बड़ा सुंदर इंद्रधनुष भी निकला है, क्योंकि सूरज भी निकला है। तो जितनी सूरज के किरणों के रंग हैं सारे दिख रहे हैं। देखो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई। आई डोंट नो कैमरे में रिकॉर्ड हो भी पा रहा है या नहीं। ये देखो सामने बिल्कुल ये वाला बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई, बड़ा ही खूबसूरत। भाई 2 मिनट के लिए रुक गया था और रुका हूँ ना तो सर्दी इतनी है, एक तो सर्दी से कड़ काँप रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है ना सांस चढ़ रहे हैं अब, ठीक, इस सर्दी की वजह से, ठीक है। और सर्दी देखो, एक नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल सामने देखो पहाड़ों पे कैसे बादल छाए हुए हैं, और ये बादल भाई लगातार बरस रहे हैं। अभी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ इक्का दुक्का बूंदें आ रही हैं, बिल्कुल ही हल्की फुल्की, नहीं तो पीछे जैसे नमकीला पास पे था तो वहाँ तो बढ़िया बारिश आ रही थी, इसीलिए हमें हमारा गोप्रो भी निकाल के रखना पड़ गया था। अब वापस से लगाया है, तो अब आगे का रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे, और उधर देखेंगे तो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ ही दिखाई देंगी आपको, क्योंकि वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, इधर हाइट कम है तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। देखो हल्की फुल्की बर्फ़ है बस, जो अभी बारिश हुई है उसकी वजह से, और ये भी जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और उधर का तो यार गजब लग रहा है, ये देखो कैसे पूरा बादल जो है उसने पूरी चोटी को कब्जे में ले लिया है। तो यहाँ से भैया देख लो 154 किलोमीटर लेह है, और अगर हम यहाँ देखे थे फटूला पास है 13 किलोमीटर यहाँ से। तो एक पास और आज हम कंप्लीट करेंगे, फटूला पास, देखते हैं वो कितनी हाइट पे। और उधर देखो यार पूरा पहाड़ ही बर्फ़ से ढका पड़ा है। पहाड़ों को एक बार फिर से बादलों ने घेर लिया है, देख रहे हो आप, बुरी तरीके से घेर रखा है। और इधर वाले तो बहुत ही तेज़ हैं, और मुझे लग रहा है ये बारिश हो रही होगी। और फटूला पास आने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली फटूला पास के ऊपर ही ये बादल मिलेंगे। वैसे तो ये मेरे उधर वाले उन पे है, अब या तो ये घूम करके उधर कहीं पे जाएगा रोड, कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो तो फटूला पास पे जा करके पता चलेगा। अगर वहाँ पे भी तेज़ बारिश मिली तो भैया हमें कैमरा फिर से हटाना पड़ेगा। भाई आज का तो दिन ही मतलब बड़ा ही झमेलों वाला हो गया।
पहले हवा परेशान कर रही थी, जब हम पादुम से कारगिल तक पहुँचे वहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत भयानक। और इस तरफ आए हाँ तो यहाँ पर बारिश परेशान कर रही है। भाई पता नहीं क्या होगा आज। बिल्कुल सामने अभी सूरज चमक रहा है भाई। एक तरफ सूरज है, एक तरफ बादल हैं, एक तरफ बारिश है। बड़ा बुरा हाल है भाई। लो भाई, अपने ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो आने शुरू हो गए हैं। हम शायद इनसे भी आगे आगे चल रहे थे। मुझे लगा था ये हमसे भी आगे होंगे, लेकिन ये हमसे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। या तो हमने ध्यान नहीं किया ये कहाँ पे खड़े थे और हम सीधे निकल गए। और यहाँ से देखो भाई कितना शानदार नज़ारा है। थोड़ी देर में सनसेट होगा और सनसेट से पहले का ये देख लो नज़ारा। सनसेट तो पता नहीं दिखा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो भाई सनसेट दिखा पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। बाकी इधर देखो यार, क्या गजब व्यू बन रहा है। और लो भैया, हम बादलों के अंदर घुस रहे हैं। अब यहाँ से बादल ही बादल है भाई ये। अब इस बादल के अंदर घुस गए हम। ये देखो हमारे चारों तरफ बादल है अब। तो भैया अभी फटुला पास आ गया है और ये पहुंच गए हैं हम फटुला पास। लो जी, ये रहा फटुला पास का बोर्ड। 13,479 फीट की ऊंचाई पे है और ये हाईएस्ट पॉइंट है ऑन श्रीनगर ले रोड पे है। ये इस श्रीनगर ले रोड पर सबसे ऊंचा पॉइंट है भाई। इससे ऊंचा फिर या तो ये चोटियाँ हैं बस, ठीक है ना। तो ये है जी फटुला पास। एक और पास आज हमने फतह कर लिया है और अभी इंतज़ार करते हैं अपने दोस्तों का। वो पीछे रह गए हैं तो अब उनके साथ ही चलेंगे आगे, क्योंकि आगे जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत भयंकर तरीके से बादल हैं आगे। और भाई कुछ भी हो सकता है, अकेले जाना रिस्क नहीं लूँगा। जब अपने साथ लोग हैं तो हम उनके साथ ही जाएंगे और वो आ जाएंगे तो एक आधा फ़ोटो भी हो जाएगा भाई। और भाई साहब काफ़ी सारे बाइकर्स आए हुए हैं महाराष्ट्र से। गुड, पूरा ग्रुप है, नाइस। तो फाइनली, और भाई इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों का, वो आए नहीं, लेकिन धुंध आ गई है। देखो बिल्कुल सारा कुछ धुंध में ढक दिया है, कुछ नहीं बचा है अब। सारा का सारा ढक दिया है यहाँ पे, ये देखो। चलो भैया जल्दी से निकलते हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें फॉग लाइट्स की ज़रूरत है, तो फॉग लाइट्स ऑन कर लेते हैं भाई। हेलमेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ है ना धुंधला धुंधला हो रखा है। बड़ा मुश्किल से है ना मैं हेलमेट का वाइजर साफ़ कर करके कुछ देख पा रहा हूँ। बार बार साफ़ करना पड़ रहा है या थोड़ा हल्का सा खोल के रखना पड़ रहा है। खोल के रखता हूँ तो भाई सर्दी लग रही है। आप मेरी हालत समझ भी पा रहे होगे, मेरी जबान पूरी लड़खड़ा रही है बोलते हुए। अब मैं अब तो दांत कटकटाने लग गए भैया।
देखो हाल, सामने का हाल देखो यार तुम, कितनी धुंध हो गई है, कितनी धुंध। ओ भाई, लाइट का फोकस तो अच्छा है, लेकिन क्या करें भाई साहब, अभी मतलब धुंधी इस तरीके से हो गई है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। कोई चलो देखा जाएगा भाई, जो होएगा। ओ भाई दोबारा से है ना बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है। और भाई सच बताऊं, इस वक्त मैं बिल्कुल पूरी तरीके से काँप रहा हूँ भाई। रुक रुक के बर्फ़बारी हो रही है, फिर से बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है। और आज तो हम बहुत बुरे फंस गए हैं। अब तो एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है, जल्दी से है ना ले पहुँचे, होटल पकड़े और दुबक जाएं अपनी रजाई में। वंस अगेन, बार बार, लगातार। भाई आज तो भगवान पता नहीं क्या करके मानेगा। भाई साहब बिल्कुल भीगा पड़ा हूँ अभी मैं, ग्लव्स भीगे पड़े हैं, बाकी तो रेन गियर पहना हुआ है। जूते वाटरप्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन इतनी बारिश में कुछ भी नहीं हो रहा उनमें, अंदर पानी नहीं गया है बिल्कुल भी। लेकिन अभी ठंड लग रही है बहुत, क्योंकि कपड़े ठंडे हो चुके हैं और वो जो ठंडी है जो है वो अंदर पहुंच रही है अब। हालांकि मैंने बहुत सारी लेयरिंग कर रखी है कपड़ों की, तो कम से कम भी 4 या 5 लेयर कर रखी है मैंने, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भाई सर्दी अंदर पहुंच गई है अब। भाई लामायूरू पहुंचने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर और है। और अपनी मोनेस्टी के बारे में और एक मूनलैंड के बारे में ये बड़ा फेमस है, तो निकलते हुए साथ से देखते हुए चलेंगे। बाकी रुकने का इरादा नहीं है भाई, और रुकने का इरादा इसीलिए नहीं है क्योंकि भैया कल का दिन फिर पूरा ख़राब हो जाने वाला है। कल हमारी इच्छा है कि कल हम ले सिटी को एक्सप्लोर करें, नहीं तो फिर है ना हम ले को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। और केवल रोड नापने नहीं आए हैं भाई, थोड़ा घूमने आए हैं ताकि बढ़िया तरीके से हम आसपास की चीज़ों को जानें, यहाँ के कल्चर को जान पाएँ, यहाँ क्या ख़ास है क्या बेकार है, वो सारी चीज़ें जान पाएँ, ठीक है ना। तो आज ले पहुँचना ही है। हालांकि सुबह थोड़ा लेट निकले तो उसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और खामियाजा सबसे बड़ा तो यही है कि भाई अभी हालत ये है कि जो ये बर्फ़बारी हो रही है उसमें हम फंस गए हैं। और एक और बैड न्यूज़ है भाई हमारे पास कि भाई मेरे पास जो पीने का पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है, और अभी पीने का पानी भी नहीं है। और अगर प्यास लगी तो भाई बैंड बज जानी है, और अगर यहाँ पे डिहाइड्रेट हुए तो फिर तो बस लग जाएंगे भाई। और आज तो भाई कारगिल से निकलते हुए बारिश शुरू हुई थी, और ये देख लो अब लामायूरू पहुँचने को हैं लगभग 100 किलोमीटर दूर, और अभी भी बारिश हो ही रही है। और आज तो क्या काला क्या सफ़ेद, हर तरह का बादल बरस रहा है भाई। आज तो वो अपना बरसने का मौका छोड़ ही नहीं रहा है। और भाई आई थिंक ये गांव आ गया है लामायूरू। जी हाँ बिल्कुल लामायूरू आ गया ये गांव। और भैया सामने ही वो आप देख पा रहे हो ना, जो सामने वो है मोनेस्टी, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ढलान पे खड़ा हूँ यार, छोड़ करके रुको 1 मिनट, आपको दिखाता हूँ मैं। जो वो ऊपर है ना वो वाली, वहाँ पे वो मोनेस्टी है भाई, और उसके लिए ये यहाँ पे जाना जाता है भाई, ठीक है ना। भाई अपने साथ में जो अर्जुन भाई है उसने ग्लव्स के अंदर डालने के लिए कुछ एक पाउच सा दिया है, और भाई वो रियल में गर्म हो रहा है यार, मज़ा आ गया। उसने बोला कि इसको थोड़ा हिलाओ और हिला करके इस पाउच को ग्लव्स के अंदर डाल लो। तो भैया हमारे पूरे ग्लव्स गीले पड़े थे और हाथों में ना इतनी भयंकर ठंड लग रही थी, बहुत भयंकर। तो भाई ने वो ग्लव्स दिए हैं, तो ग्लव्स कह रहा हूँ, वो पाउचेस दिए हैं, तो वो गर्म हो रहे हैं अभी। बढ़िया है यार।
और भाई टाइम की बात करूं तो इस वक्त 8 बज गए हैं भाई, और हमें लगभग 2 घंटे और लगेंगे ले पहुंचने में। और रास्ते में भाई कोई रुकने के लिए ऐसा कुछ प्रॉपर चीज़ नहीं है, और रास्ते में रुक गए तो कल का पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाएगा, ये और भी गलत बात हो जाएगी फिर। तो इसीलिए हम निकल रहे हैं ले के लिए। नहीं तो हो सकता था यहाँ लामा यूरो में भी रुकने का एक बार प्लान बनाया था, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं अभी ले चलेंगे ताकि कल का दिन ख़राब ना हो, नहीं तो कल का दिन पूरा फिर से केवल ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि भैया यहाँ पे रोड नापने नहीं आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं। तो भैया अभी ले पहुँचेंगे और कल ले की मार्केट, ले के आसपास की चीज़ें, लेक में जो अंदर जो कुछ होगा उसको, तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी अभी हाँ, रात को कुछ चीज़ें मिस करेंगे हम इस रास्ते पे। जैसे रास्ते में एक मैग्नेटिक हिल आता है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा आता है, तो उन 2 चीज़ों को मिस करेंगे। लेकिन भैया कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया, अंधेरा हो चुका है, और अब कुछ भी ऐसा देखने के लिए हम रुक नहीं सकते, अब तो नॉन स्टॉप जाना ही पड़ेगा। ऊपर से बारिश ने जो हालत ख़राब करी है ना भाई, उसकी वजह से तो और भी मतलब बेकार काम हो गया है। और भाई यार मत सोचना कि बारिश यहाँ नहीं हो रही है, सूखा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन है ना हल्की हल्की है ना जो ड्रेजलिंग टाइप से वो मतलब बर्फ़बारी टाइप से हो रहा है, 1-1, 2-2 कहीं कहीं वो स्नो फ्लैक्स टाइप से दिख रहे हैं, पर स्नो फ्लैक्स नहीं, वो छोटी छोटी स्नो की गोलियां आ रही हैं बस। आपको शायद हो सकता है लाइट्स में दिख जाए कहीं ना कहीं, बाकी कोई कोई आ रही है तो इसलिए शायद ना भी दिखे। और भाई ये जो पाउचेस हमने ग्लव्स में डाले हैं रियल में यार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरी जो हथेली है वो पूरी गर्म कर दी है भाई उन्होंने, हथेली पूरी गर्म हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता उसमें है क्या चीज़, वो क्या चीज़ अर्जुन भाई ने दी थी, उसको बस थोड़ा सा हिला करके उसको अपने ग्लव्स में रख लिया है। और भैया यहाँ पे पड़े हैं पत्थर, और रात को भाई पत्थर गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी हम निकल जाएंगे उतना बेहतर होगा। पहुंच गए भाई निम्मो गांव में, और देखो रात को लाइटें कैसी लग रही हैं घरों की, जैसे तारे चमक रहे हों, इस तरीके से लाइटें लग रही हैं। ये सारी की सारी लाइटें बिल्कुल गजब लग रही हैं। ये पहुंचने को हुए हैं तब फिर से बारिश ने घेर लिया है। आज तो भैया हवा ने और बारिश ने तो ऐसी बैंड बजाई है, शरीर को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ऐसी तो हालत मतलब जब जांस्कार से आए थे ना तब भी नहीं हुई, और यहाँ बुरा हाल हो गया। लेह तक भीगते हुए ही पहुंचना पड़ा, लेकिन काफी देर हो गई पहुंचते पहुंचते। रात 11 बजे जब लेह पहुंचे तो सड़कें सुनसान दिखाई दी। अब चिंता हुई कि रुकेंगे कहाँ, होटल कहाँ मिलेगा, खाना भी खाना था, रेस्टोरेंट खुले भी होंगे या नहीं। बहुत से सवालों से अब सिर चकरा रहा था। लेकिन जान में जान तब आई जब हमारे नए दोस्त अर्जुन ने बताया कि कारगिल में जब रुके थे तो ऑनलाइन होटल की बुकिंग करवा दी थी। फिर क्या था, जल्दी से होटल पहुंचे और बिस्तर में घुस गए। व्लॉग एंड करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। एंजॉय लाइफ।